हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले हमने थ्योरी के 2 से 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये बताती हैं कि फर्म के जितने भी एसेट्स हैं वो उसकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और यह ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक में डिस्कस कर लिया है और यह बताती है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड तो दूसरी क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होंगी। मीन्स आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहाँ पर कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है और लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट कर रही है जो बिजनेस ने अदर पार्टी से लोन लिया है या उधार में कोई एसेट्स परचेज की है। एवरी ट्रांजैक्शन से बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की लाइबिलिटी और कैपिटल में चेंज होता है, बट चेंज के बाद भी बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही रहती है। अगर किसी ट्रांजैक्शन से एसेट्स में इंक्रीज हुआ है तो उतनी ही अमाउंट से या तो लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा या कैपिटल में इंक्रीज होगा। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी फर्म के पास 1 लाख के एसेट्स हैं, 40,000 की लाइबिलिटीज हैं और 60,000 की कैपिटल है। तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे एसेट्स 1 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटी 40,000 प्लस कैपिटल 60,000। तो एसेट साइड भी 1 लाख और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी 1 लाख है। तो ये दोनों हमेशा ही इक्वल रहेंगे। और अगर हमें लाइबिलिटी निकालनी है तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो यहाँ पे लाइबिलिटी 40,000 है इज इक्वल टू एसेट्स 1 लाख। एसेट्स में से हम कैपिटल माइनस करेंगे जो कि 1 लाख माइनस 60,000, तो 40,000 लाइबिलिटी साइड और 40,000 एसेट्स माइनस कैपिटल साइड। और अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे कैपिटल 60,000 इज इक्वल टू एसेट्स 1 लाख माइनस करेंगे एसेट्स में से लाइबिलिटीज जो कि है 40,000। तो इस साइड भी 60,000 और कैपिटल साइड भी 60,000, ये भी हमेशा इक्वल ही रहेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, चलिए इन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं और आज हम एक बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। संदीप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख कैश के साथ। सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश में 5,000 का। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया कैश में जो कि है 20,000 का। और फोर्थ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए क्रेडिट्स में यानी कि उधार में, वो है 36,000 के। और फिफ्थ है पेड फॉर रेंट। रेंट पेड किया 700 का। तो चलिए अब इन ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है एसेट्स और इस साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और यहाँ नीचे फिर ऐसे लाइन लगानी है और नीचे 1-2 लाइन छोड़नी है क्योंकि यहाँ पर हमने अपने एसेट्स लिखनी है और इस साइड लिखेंगे हम अपनी ट्रांजैक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख कैश के साथ। तो जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन आती है तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल ही मानते हैं। तो एसेट साइड में हम 1 लाख कैश में ऐड करेंगे क्योंकि जो कैश है वो एक एसेट्स है, इसलिए हम इसे एसेट साइड में लिखेंगे और इस साइड 1 लाख कैपिटल साइड लिखेंगे। तो देखो अब 1 लाख एसेट्स और 1 लाख लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, तो ये दोनों इक्वल ही चल रहे हैं। सेकंड तो अब नेक्स्ट हमें इस 1 लाख को इसका टोटल नीचे लिखना है और इसका 1 लाख इसको भी ऐसे नीचे उतारना है। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
फर्नीचर परचेज किया हमने कैश में। तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा और कैश बिजनेस से जाएगा। तो यहाँ पे एक नई टर्म लिखेंगे हम, फर्नीचर एसेट साइड। तो फर्नीचर हमारी एसेट्स है, इसलिए इसे हम एसेट साइड लिखते हैं। तो कैश में से 5000 को माइनस करेंगे और 5000 को फर्नीचर में ऐड करेंगे, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही 1 लाख ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 लाख में से 5000 माइनस करेंगे तो 95,000 आ जाएगा। और इस साइड ये 5000 ऐसे नीचे लिख देंगे और इस साइड 1 लाख ऐसे नीचे लिख देंगे। तो अब देखो 95,000 प्लस 5000 ये हो गया 1 लाख, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी टोटल 1 लाख ही है। तो ये इक्वली चलेगा और इक्वली चलना चाहिए। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए हैं कैश में। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो इससे बिजनेस में जो गुड्स है यानी कि जो स्टॉक है वो ऐड होंगे और बिजनेस से कैश जाएगा। तो इसके लिए हम एक नया वर्ड लिखते हैं स्टॉक। वैसे तो आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं लेकिन स्टॉक वर्ड सही रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉक ही लिखा है। तो स्टॉक को 20,000 को स्टॉक में ऐड करेंगे और 20,000 को माइनस करेंगे कैश में से। तो ये हो गया, इसको माइनस करने से आया 75,000 और ये 5,000 ऐसे ही और ये 20,000 भी ऐसे ही और इधर 1 लाख। तो यहाँ पे 75,000 5,000 और ये 20,000 ये टोटल हो गया 1 लाख। और इस साइड ये कैपिटल में भी 1 लाख है, तो ये भी हमारा इक्वली चल रहा है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट्स पे यानी कि उधार पे। तो जब भी हम गुड्स को उधार पे परचेज करते हैं तो एक नई टर्म लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिसको हमने अभी पेमेंट नहीं की है या जिससे हमने अपना सामान या फिर कोई गुड्स उधार में खरीदा है। तो क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी साइड लिखेंगे क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, इसको हमने अभी पे नहीं किया है। तो गुड्स स्टॉक में ऐड होगा 36,000 और क्रेडिटर्स में 36,000 ये भी ऐड होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000 और ये 5,000 और ये 20,000 प्लस 36,000 ये हो जाएंगे 56,000 और ये इसको 36,000 को नीचे यहाँ पे ऐसे ही उतारेंगे और ये 1 लाख। तो अगर आप टोटल करते हैं इनका, अब भी ये इक्वली चल रहा है। और नेक्स्ट है रेंट पेड। तो हमने रेंट पेड किया है, तो जब रेंट हमारा खर्चा है तो इसको हमने पेड किया है तो ये कैश में से माइनस होगा 75,000 माइनस 700 तो ये आ जाएगा 74,300 और ये 5,000 फर्नीचर ऐसे नीचे लिख देंगे और स्टॉक हमारा टोटल है 56,000 तो इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे और क्रेडिटर साइड 36,000 और ये यहाँ पे जब भी हम रेंट पे करते हैं तो रेंट हमारा खर्चा है। तो जब भी बिजनेस में कोई खर्चा होता है तो उसे कैपिटल से माइनस किया जाता है, तो इसलिए 700 को 1 लाख में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99,300, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये टोटल 74,300 और 5,000 56,000 और इस साइड 36,000 प्लस 99,300 ये दोनों इक्वली हैं। अगर हमारा ये दोनों का टोटल इक्वल नहीं रहता तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है, हमने कोई ट्रांजैक्शन गलत लिख दी है या फिर इसमें कुछ ना कुछ एरर है। थैंक यू। If you like my video then do like, comment and share it and don't forget to subscribe my channel.